What recently has happened with my friend will shock you too because I'm surprised as well. So शुरू से start करते हैं. So I have a very long time friend जो मेरी स्कूल टाइम से बहुत अच्छी फ्रेंड है. ठीक है. सो शी वर्क्स इन अ B2B ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उसको रोज ट्रैवल करना होता है. कभी आज वो दिल्ली है तो कभी उसको मुंबई जाना होगा. कल अगर वो मुंबई है तो परसों उसको चंडीगढ़ जाना है. ऐसी फील्ड में वो वर्क करती है. सो लास्ट मंथ आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हर जिसमें उसका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा था. तो उसने मुझे बताया कि उसका एक इवेंट था जिसके लिए उसे दिल्ली टू मुंबई जाना था और उसकी फ्लाइट थी मॉर्निंग में. उसने मुझे बताया कि वो सुबह 4 बजे उठी एंड 8 बजे की उसकी फ्लाइट थी. एंड सुबह वो रेडी हुई. जब वो कॉफी पी रही थी उसकी फॉर्मल शर्ट गंदी हो गई. कॉफी के स्टेन्स पड़ गए. एंड ऑफ कोर्स जब हम किसी ऑफिशियल इवेंट के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप ऐसे स्टेन शर्ट लेके नहीं जा सकते. उसने कपड़े चेंज किए और उसने मुझे बताया हाउ शी फेल्ट. कुछ भी होता है ऐसे जैसे खराब तो हम सोचते हैं ना शिट यार अब ये खराब हो गया. नाउ आई हैव टू आयरन अनदर शर्ट अगेन. ठीक है. फिर वो जैसे तैसे घर से निकली. वो घर से निकली उसने उबर बुक करी. बट गेस व्हाट. उबर आने में 10 मिनट से 15 मिनट लगे. वो भी क्यों. क्योंकि जितने भी राइडर्स आ रहे थे जितने भी ड्राइवर्स आ रहे थे वो बार बार कैब कैंसिल कर रहे थे. कभी कुछ रीजन था कभी कुछ रीजन था. जब तक उसकी कैब नहीं आई वो पूरे टाइम टेंस थी कि मैं लेट ना हो जाऊं लेट ना हो जाऊं. बट जैसे तैसे कैब आई और वो कैब में बैठी एंड शी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पे पहुंची तो उसके कलीग का फोन आया कि वो किसी मेडिकल रीजंस की वजह से आज आ नहीं पाएगा. जिसकी वजह से ऑफ कोर्स शी थॉट कि मुझे अब सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा. उसने अपनी एयरप्लेन में ऑन बोर्डिंग करी. वो बैठी एंड शी लैंडेड टू मुंबई. ठीक है. मुंबई में लैंड करने के बाद जिन पर्सन ने उन्हें रिसीव करने आना था उन्होंने बोला कि मुझे हाफ एन आवर लग जाएगा क्योंकि ऑलरेडी चीफ गेस्ट भी लेट ही आएंगे. एंड थोड़ी ही देर में बारिश स्टार्ट हो गई. तो उसके मन में फिर आया कि अरे मेरा तो दिन ही बेकार है. तो मैंने उसकी सारी बातें नोटिस करी और उससे बताया कि यार तो सुबह से ही आई थिंक तूने बहुत खराब चीजें सोची है. And I'm a firm believer in manifestation and I keep on watching videos, keep on reading the texts around it. मैंने उससे बताया कि देख तू सुबह से नेगेटिव सोच रही है. हो सकता है कि ये रीजन हो. यू कैन बी अ पॉजिटिव थिंकर एज वेल. कि अगर तेरी शर्ट पे कॉफी गिर गई है कॉफी स्टेन्स आ गए हैं तो हो सकता है कुछ बेटर ही हो. एंड अगर तेरा कैब ड्राइवर लेट आ रहा है इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि तू किसी एक्सीडेंट से बच जाए या तेरे लिए कुछ बहुत बेटर लिखा होना हो. अब देख जैसे बारिश हो गई या तुझे कैब नहीं मिली और देख इवेंट भी तो डिलेड ही हुआ. And also, I added, why don't you start saying, everything is working in my favor, I'm God's favorite child. Say it 100 times and watch it happen. So she said, कि ठीक है वैसे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लेट मी ट्राई इट. ऑलरेडी शी इज अपसेट विद हर जॉब. ठीक है. उसकी जॉब में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा. मैनेजर का बायस्ड होना एंड बाकी सारी चीजें वो सोच रही थी. एंड शी वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ जॉब स्विच. आज मॉर्निंग में उसका कॉल आया एंड गेस व्हाट शी टोल्ड मी. उसने मुझे बताया कि उसकी जॉब लग गई है बेटर जगह पे. वो भी कैसे. ठीक है. तो उसने मुझे बताया कि जब तूने मुझसे ये चीजें बोली कि से इट 100 times एंड वॉच इट हैपेंड एंड आई रियली ट्राइड इट. यूजुअली शी ट्रेवल्स इन मेट्रो. तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो मेट्रो से ऑफिस जा रही थी. जिस मेट्रो में उसे चढ़ना था वो 5 मिनट्स डिलेड थी. रोज की तरह ये सोचने से अच्छा कि शिट आज मैं फिर लेट हो जाऊंगी उसने ये चीज सोची एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर. नेक्स्ट मेट्रो आई एंड गेस व्हाट. उसके कॉलेज के कुछ पुराने फ्रेंड्स मिले एंड दे वर टॉकिंग. जैसे आप पुराने फ्रेंड से मिलते हो तो आप बात करते हो ना कि कैसा चल रहा है क्या है. तू अभी भी उसी कंपनी. तो उसने बताया कि हाँ मैं अभी भी उसी कंपनी में हूँ एंड आई एम वर्किंग देयर. तो उसके फ्रेंड्स ने उसको सजेस्ट किया कि हमारी कंपनी में एक B2B मैनेजर का रोल खुला हुआ है. इफ यू आर इंटरेस्टेड ओपनिंग इज देयर यू कैन अप्लाई और हम तेरे को रेफर भी कर देंगे. एंड उसने ये अपनी अफर्मेशन कभी नहीं छोड़ी. वो मॉर्निंग में शी लिटरली टोल्ड मी. मॉर्निंग में मैं 100 times बोलती हूँ एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर. तो मॉर्निंग में भी ये फ्रेज रिपीट करती है आफ्टरनून में भी फ्रेज रिपीट करती है एंड इवनिंग में भी फ्रेज रिपीट करती है. ठीक है. तो पहले कुछ दिन शी सेड कि कुछ नहीं हुआ. फिर एकदम से मेरे को एक दिन इंटरव्यू का कॉल आया. जब मैं साथ साथ जॉब से अप्लाई कर रही थी मुझे इंटरव्यू का कॉल आया एंड मैंने कॉल रिसीव किया एंड मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया. और ऐसा नहीं कि मेरा एक इंटरव्यू क्लियर हो. मेरे 5 में से 3 इंटरव्यूज क्लियर हो गए हैं. द फाइनल रिजल्ट अभी जिस वो कंपनी में है वो एक टॉप MNC है एंड शी इज वर्किंग देयर. वहाँ पे उसकी कैब फैसिलिटीज हैं. उसको अपनी डाइट की खाने पीने की कोई टेंशन नहीं रहती है. उसको लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती है एंड शी इज वर्किंग वेल. एंड शी लिटरली टोल्ड मी दैट शी टोल्ड दिस टू हर मदर.
that say it 100 times and watch it happen. That अंशुल ने मुझे ये चीज़ें बताई and this happened. And I was really glad to hear this कि finally she got it what she was actually looking for. बट ऐसा नहीं है कि आपने 100 बार बोल दिया तो इसका मतलब है 100 बार हो गया। आपको वो चीज़ रियलाइज भी करनी है, वो चीज़ फील भी करनी है। तो आप जैसी एनर्जीज फ्रिक्वेंसीज यूनिवर्स में देते हो, आप वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, सो वाई डोंट यू से इट 100 टाइम्स एंड वॉच इट हैपन? ट्राई इट फॉर अ वीक एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि कैसा रहा।